गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का विज़न क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। पहले टॉपिक में हमने नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या समाप्त कर ली है। ये दूसरा टॉपिक है हमारा यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई स्थान का अंक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। सीक्वेंस से जितने टाइप बनते हैं लास्ट 10 ईयर में आए हैं, वन बाय वन सभी टॉपिक को हम करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट की जब हम बात करते हैं तो इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक, जैसे हमने एक संख्या यहाँ पर लिखी, एक नंबर हमने लिखा यहाँ पर 2 3 5 8 9, इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो इस संख्या में सबसे पहला जो दाहिने साइड से पहला अंक है ये हमारा यूनिट प्लेस डिजिट होता है। ये हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट होता है। इसे हम इकाई स्थान का अंक कहते हैं। इसे हम इकाई स्थान का अंक कहते हैं। इसी की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। हमें क्वेश्चंस में इकाई स्थान का अंक निकालना है, इकाई स्थान का अंक निकालना है। इसके बाद देखेंगे सेकंड प्लेस पर जो है इसे बोलते हैं टेंस प्लेस। ये जो है कि टेंस प्लेस होता है दहाई स्थान का अंक। ये 100 प्लेस है, सैकड़ा, ये 1000 है, ये 10,000। इस प्रकार से संख्याओं का अपना प्लेस वैल्यू होता है, स्थानीय मान होता है। तो ये हमारा इकाई स्थान का अंक है, दहाई, सैकड़ा, 1000, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें यूनिट प्लेस डिजिट की बात करता है। संख्या में इकाई स्थान के अंक को जो है कि क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे इसमें बनते हैं। सबसे पहला टाइप इसका करेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चंस बने हैं सीक्वेंस से हम सारे करेंगे। अभी हम फर्स्ट टाइप करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। और जो ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, यहाँ 327 + 528 + 973 है, इस प्रकार से है। और एग्जामिनर पूछ रहा है क्या कि यूनिट प्लेस डिजिट आप फाइंड आउट करें, इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर कितना है 327, 327। दूसरा हमारा क्या दिया है, प्लस का साइन है, 528, 528, 528। और लास्ट वाला हमारा कितना है 973 है, 973। इसको प्लस करना है और प्लस करने के बाद यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगी ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है हमारा, जैसे यहाँ 7 है, इस अंक में इकाई स्थान का अंक 8 है और इसमें कितना है 3 है। इसी को हम ऐड करते चलेंगे और केवल इकाई स्थान का अंक हमें लेना है, यूनिट प्लेस का डिजिट लेना है। समझेंगे कैसे। जैसे 7 में हम प्लस करेंगे 8, साथ में 8 जोड़ेंगे तो आ गया 15। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 5 को हम फिर आगे लेंगे और जब इसके आगे चलेंगे 8 के बाद यहाँ 3 के पास, तो यहाँ ध्यान से देखें यहाँ पर फिर 5 के साथ, इस वाली वैल्यू के साथ जो जोड़ने पर आया है इसके साथ इसका इकाई स्थान का अंक जोड़ेंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ गया 8। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं बची है तो यही हमारा यूनिट प्लेस डिजिट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 8 होगा। तो यहाँ पर इकाई स्थान का अंक कितना होगा 8। क्लियर है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर है यहाँ पर 8 आएगा, इकाई स्थान का अंक क्या होगा 8। तो इसका आंसर आप कह सकते हैं, इसका आंसर 8 होगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा जो दिया है, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है, बस मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। और इसमें भी यूनिट प्लेस डिजिट ही पूछा है आपसे, इकाई स्थान का अंक पूछा है। तो जब भी प्रश्न यूनिट प्लेस डिजिट का हो तो प्रश्न में केवल हम इकाई स्थान के अंक को लेकर चलेंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार से दिया है। सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 357। अब इनटू में है, मल्टीप्लाई किया है 872 से, 872 से 872। और इसका मल्टीप्लाई किससे किया है 357 से, 357 से। और प्रश्न पूछा है इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो देखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट निकालने के लिए हमें केवल इकाई स्थान का अंक लेकर चलना है, इकाई स्थान का अंक लेकर चलना है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले नंबर में यूनिट प्लेस क्या है, इकाई स्थान 7 है। दूसरे वाले नंबर में कितना है 2 है। और तीसरे वाले नंबर में कितना है 7 है। तो हम केवल इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ से आंसर निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे जब 7 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 14 आएगा, 14 ये आ गया। यहाँ 4 हमें मिल गया। अब इसके आगे चलेंगे तो अब देखिए इस 7 के साथ अब इस 4 का मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ 4 का, 7 चौक 28, 28। तो यहाँ पर 8 आ गया।
इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 8। इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या आएगा 8। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है। क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान देना होता है, वो क्या है, केवल इकाई स्थान का अंक लेकर चलते हैं। इसका आंसर आएगा आपका 8। क्लियर है। तो ये आपका एक टाइप का प्रश्न बनता है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब सेकेंड टाइप का देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में आपके, वो पावर बेस्ड क्वेश्चन होता है, घातांक पर आधारित प्रश्न होते हैं। उसके लिए पहले हम कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ नियम समझेंगे, और उस नियम के आधार पर क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये हमारा जो टाइप था ये फर्स्ट टाइप था, ठीक है, इकाई स्थान के अंक का सबसे सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट टाइप। अब सेकेंड टाइप करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हम देखेंगे, और यूनिट प्लेस डिजिट में केवल एक ही रूल है, ठीक है, जो हम अभी देखने जा रहे हैं, पावर बेस। और उसको अगर समझ गए हम तो आगे के क्वेश्चंस में और कोई रूल हमें नहीं देखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है, अब देखिए यहाँ पर इकाई स्थान के अंक की अगर हम बात करें तो जब घातांक पर आधारित प्रश्न आएगा, कैसा आएगा, पावर बेस्ड क्वेश्चन, तो सॉल्व करते समय आपको 3 चीज़ों को डिसाइड करना होगा, ठीक। सबसे पहला क्या, जो भी संख्या दी है उसका अंतिम अंक हम देखेंगे, संख्या का अंतिम अंक क्या है। उसके बाद क्या देखेंगे, हम देखेंगे पावर कितना है, घातांक कितना लगा हुआ है, और इसके आधार पर हम यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई स्थान का अंक जो है कि डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखें। सबसे पहले ये समझ लें कि अगर आपका कोई भी संख्या दिया है उसका अंतिम अंक 0 आ जाए, या 1 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, 0, 1, 5 और 6, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में कोई भी पावर लगा हो, एनी पावर, इस केस में कोई भी घातांक लगा हो, ठीक है, एनी पावर, कोई भी घातांक लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर 0 है तो 0 के प्लेस पर आपका 0 ही आएगा, अगर 1 है तो 1 के प्लेस पर 1 ही आएगा, अगर 5 है तो 5 ही आएगा, और अगर 6 है तो 6 ही आएगा। मतलब समान संख्या आती है, सेम डिजिट आपका आता है, समान संख्या आती है, समान संख्या आती है। क्लियर है। और ऐसा होता क्यों है, अभी देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो आप कभी भी ऑब्जर्व करें, अगर आप कभी भी अगर ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। कभी भी अगर आप ध्यान दें तो 0 पर आप कितना भी पावर लगा दें, 0 पे पावर आप 1 लगा दें, 0 पे पावर आप 2 लगा दें, 0 पे पावर आप 3 लगा दें, कितना भी पावर लगा दें, 0 पे पावर आप 25 लगा दें, लेकिन अगर अंतिम स्थान पर 0 है तो इकाई स्थान का जो अंक होगा वो 0 ही आएगा। इकाई स्थान का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है। किसी भी नंबर में अगर 0 है, जैसे आपका 280 है, अब इस पर पावर अगर 2 भी लगा है तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर करने पर लास्ट में आपको 0 ही मिलने वाला है, ठीक है, तो वो 0 ही आएगा। और सेम उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से आप 1 का समझ सकते हैं, सेम उसी प्रकार से आपका 1 का भी होगा। अगर हम 1 की बात करें, चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें किसकी, 1 की, तो 1 में भी ऐसा होगा। 5 में आप देखें तो 5 में भी ऐसा होगा। 5 का आप पावर लगा कर देखिए, 5 पे पावर 1 कितना होगा, 5। अगर 5 पे पावर आपने 2 लगा दिया, 5 × 5 तो कितना होगा, 25। अगर आपने 5 पे पावर कितना लगा दिया, 3, 5 पे पावर 3 लगा दिया तो कितना आएगा, 125। और 5 पे पावर अगर आपने 4 लगा दिया, 5 पे पावर आपने 4 लगा दिया तो कितना आएगा, 625। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इकाई स्थान का अंक यूनिट प्लेस डिजिट सब में कितना आया है, 5। इसी प्रकार से 5 पे आप कितना भी पावर लगा दें, मान लेते हैं एक नंबर लिखा है 2685, और यूनिट प्लेस डिजिट अगर आपका 5 है, इस पर 26 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर इकाई स्थान का अंक क्या होगा, तो आप सीधे सीधे इकाई स्थान का अंक देखें। जैसा कि हमने बोला, अंतिम अंक देखेंगे संख्या का, ये 5 है, इस पे पावर कितना है, पावर से कोई मतलब नहीं है, कोई भी पावर हो, आपका 5 है तो इकाई स्थान का अंक 5 ही आएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से 6 का भी, अगर 6 का आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप 6 का देखेंगे, देखिए अगर आप 6 का देखते हैं तो 6 में भी ऐसे ही है, सेम रिपीटेशन होता है, सेम संख्या रिपीट करती है। जैसे 6 का अगर आप देखें, 6 पे पावर आप 1 लगाएंगे तो 6 आएगा, 6 पे पावर आप 2 लगाएंगे तो कितना आएगा, 36। यहाँ भी इकाई स्थान का अंक 6 आया है।
इसी प्रकार से देखिए 6 पे पावर आप 3 लगाएंगे तो आएगा 216। यहाँ भी इकाई स्थान का अंक कितना है 6 है। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर आप लेंगे 256 अगर है, ठीक है, इस पे पावर आप 89 लगा दें। तो क्या करना है, हमें इस रूल के अकॉर्डिंग पहले संख्या का अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक मतलब इकाई स्थान का अंक ये 6 है और इस पर कोई भी पावर हो, पावर का कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर 100 लगा दे, 89 लगा दिया, कुछ और भी लगा दे तो भी क्या आएगा 6 आएगा। तो ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो अगर लास्ट में आ जाते हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जो लास्ट में आ जाते हैं तो आपको इकाई स्थान का अंक क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो कौन कौन से नंबर हैं वो, 0, 1, 5 और 6, ये 4 नंबर हैं। तो ये आपका फर्स्ट रूल है। 3 रूल हम देखेंगे। तो पहला रूल हम समझ गए कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 आता है तो उस केस में पावर कुछ भी लगा हो, हमारा यूनिट प्लेस डिजिट इकाई स्थान का अंक सेम आएगा। क्लियर है। अब देखेंगे सेकेंड रूल, अब देखेंगे दूसरा रूल इसमें। चलिए सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरे रूल में हम 2 संख्याओं को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड रूल में हम देखेंगे किसको, एक हमारा है 4, तो हम सेकेंड रूल में 4 को देखेंगे और 9 को देखेंगे। अगर 4 और 9 लास्ट में आ जाए तब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखते हैं। अगर आपका 4 आ गया या क्या आ गया 9, उस केस में देखिए अगर संख्या का अंतिम अंक कितना आ जाए 4 या 9, तब घातांक जो आपका होगा उसमें चेक करना होगा इवन है कि ऑड है। इवन नंबर है, जो घातांक है आपका वो सम संख्या है, 2 से कटने वाली संख्या है, या ऑड नंबर है, विषम संख्या है, या कैसा है ऑड नंबर विषम संख्या। तो ये ध्यान से देखेंगे। जब आपका क्या आ जाए, जब इकाई स्थान का अंक कितना आ जाए 4 और 9, कितना आ जाए 4 और 9, तो उस केस में आपको क्या करना है, पावर में चेक करना है इवन है कि ऑड है। और यहाँ समझेंगे अगर 4 पे कोई ऑड पावर आता है, ऑड पावर आता है, विषम संख्या आती है, तो इकाई स्थान का अंक आपका 4 ही आएगा। कितना आएगा 4। और 4 पे पावर अगर आपका इवन आता है, कोई इवन नंबर आता है, सम संख्या आती है, तब आपका कितना आएगा 6 आएगा। ये याद रखेंगे। अगर 4 है और 4 पर कोई ऑड पावर आ रहा है विषम संख्या तो वो 4 ही देगा, और आपका अगर 4 है उस पर कभी इवन पावर आ गया तो कितना आएगा 6 आएगा। अभी इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। और 9 के लिए भी ऐसा ही है। अगर 9 की बात करें तो उसके लिए भी कुछ ऐसा ही है। अब 9 पर अगर आपका ऑड पावर आता है, कोई विषम संख्या आती है, ऑड संख्या आती है, तो 9 का क्या होगा 9 ही रहेगा। इकाई स्थान का अंक कितना रहेगा 9। और 9 पर अगर इवन आता है, कोई इवन नंबर आ गया, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका 1 आएगा। यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा 1। आइए चेक करते हैं थोड़ा सा, जो हमने ये सेकेंड रूल देखा है इसको एक बार चेक कर लेते हैं, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 4 है, 4 पे पावर हमने लिया 1, 4 पे पावर हमने कितना लिया 1, तो आप देखेंगे जब हम 4 पे पावर 1 लेंगे तब क्या आएगा, तो 4 पे पावर हम 1 लेते हैं पहले, तो 4 आएगा। अब 4 पे पावर हम 2 लेते हैं, 4 पे पावर 2 लेते हैं, कितना आ गया 4 गुणे 4 16। यहाँ देखिए 4 पे पावर 3 लेते हैं हम, तब कितना आएगा 4 पे पावर 3 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, 4 का 3 बार गुणा करेंगे 64। 4 पे पावर आप 4 लेंगे, कितना आएगा 256 आएगा, 256। तो यहाँ ध्यान से देखें आप कि जब आप ऑड पावर ले रहे हैं, जब आप 1 लिए, जब आप 3 लिए, ये ऑड पावर है। और जब आपने ऑड पावर लिया तो कितना आया, ऑड पावर लेने पर यूनिट प्लेस डिजिट आपका 4 आ रहा है। और जब आपने 2 लिया है, 4 लिया है, 6 लिया है, इवन पावर जब हम ले रहे हैं तब इकाई स्थान का अंक कितना आ रहा है 6। वही हमने आपसे बताया कि जब आप ऑड पावर लेंगे 4 पर तो 4 ही आएगा, और जब इवन पावर लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन ऐसा दिख गया कि 286 है, इस पे पावर कितना है 27 है, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, लास्ट डिजिट पहले देखते हैं संख्या का, तो अंतिम अंक कितना है 6, और पावर देखिए कितना है इस पर ऑड है, पावर जो है 27 है, 27 एक ऑड नंबर है, तो 6 के प्लेस पर क्या होगा यहाँ पर, सॉरी ये 6 नहीं होना चाहिए 4 होना चाहिए। अभी हम 4 का रूल पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मैं आपका फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर 284 है मान लीजिए, और इस पर पावर 27 है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इकाई स्थान का अंक कितना है, यहाँ पर संख्या का 4 है, तो लास्ट डिजिट हमारा कितना है 4, और 4 और 9 के केस में हम पावर देखते हैं, पावर हमारा ऑड है तो यहाँ आंसर कितना आएगा 4 आएगा। यहीं पर अगर 28 होता
तो आंसर हमारा कितना आता, उस केस में हमारा आंसर 6 आता। क्लियर है। तो जब कभी ऑड नंबर आए तो पावर 1 लगा दें, और इवन नंबर आए तो पावर 2 लगाकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे 4 पे पावर 2 लगाएंगे तो आपका कितना आएगा, 6, लास्ट में आएगा 16। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि यूनिट प्लेस डिजिट में 4 और 9 का बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही साधारण रूल है। इसी प्रकार से अगर आप 9 का चेक करना चाहते हैं तो 9 का भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए एक बार 9 का देख लेते हैं। तो 9 का अगर हम देखेंगे, 9 का अगर हम देखेंगे तो देखिए क्या होगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, इसके बाद तो क्वेश्चंस ही करने हैं। तो रूल एक बार समझ लें, इसके बाद सारे क्वेश्चंस हम लगाएंगे। अगर 9 की हम बात करें यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखेंगे 9 पे पावर अगर 1 लगता है तो कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर है। अब 9 पे पावर अगर 2 आप लगाते हैं तो कितना आएगा, 81 आ जाएगा। 9 पे पावर आप 3 लगाते हैं तो कितना आएगा, 9 पावर 3 लगाएंगे तो 729 आएगा, 729। तो यहाँ ध्यान से देखें आप, जब ऑड पावर लगा है तो 9 9 आ रहा है, ये हमेशा रिपीट करेगा। जब ऑड पावर आएगा तो कितना आएगा, 9। और प्यारे बच्चों जब इवन पावर लगेगा तब 1 आएगा, तब क्या आएगा, 1। तो यहाँ देखिए इवन पावर है आपका 1, तो 2 है, 4 है, 6 है, आप लगाते जाएंगे आपको 1 मिलेगा। तो 9 के केस में जब ऑड पावर हो तो 1 आता है, और इवन ऑड पावर हो तो 9 आता है, और इवन पावर हो तो 1 आता है। तो कभी क्वेश्चन इस प्रकार का आपको अगर मिल गया, 259 हमने लिखा, इस पे पावर है 82, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट देखना है, अंतिम अंक कितना है, 9। फिर इस पर पावर देखना है, इवन है, पावर कितना है, इवन। तो आप क्या करें, 9 का पावर 2 लगाकर सोच लें, 81 आएगा। इवन पावर में हमेशा लास्ट में क्या आता है, 1। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये रूल आपको समझ में आया होगा, जो कि हमने 4 और 9 के लिए आपको बताया। अब लास्ट रूल है, अगर इस रूल को आप समझ लेते हैं तो उम्मीद है कि क्वेश्चंस आगे के एक भी नहीं छूटेंगे, पावर बेस्ड क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं ध्यान से, चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर ये लास्ट रूल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट रूल है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे यहाँ पर जो संख्याएं बची हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे 2 की, यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, 2 की, 3 की, 7 की और 8 की। तो यहाँ देखेंगे अगर लास्ट में हमें कभी ऐसा मिल जाए, लास्ट में कभी हमें ऐसा मिल जाए कि ये संख्याएं आपको देखने को मिल जाएं, कौन सी, एक मिनट, लास्ट में आपको कभी 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए और क्या मिल जाए, 8। ऐसे केस में क्या करते हैं, अगर आपका यूनिट प्लेस डिजिट कुछ ऐसा मिल गया कि उसके लास्ट में, ठीक है, 2 3 7 8 आ गया, तो क्या करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, बट आप रूल समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए जो 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, इस केस में हम पावर को, जो भी पावर दिया है, जो भी घातांक दिया है, उसके लास्ट 2 डिजिट को, अंतिम 2 अंक को हम 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से। और हम भाग देने के बाद यहाँ पर देखेंगे शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर, हम देखेंगे शेष कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है। अच्छा, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा ये बताइए। 4 से अगर हम भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ सकता है, 4 से भाग देने पर 4 से छोटा ही रिमाइंडर आएगा, या तो आपका 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। तो जो भी संख्या आपको दी है, ठीक है, 2 3 7 8 में उस नंबर को आप यहाँ पर लिखेंगे, उस नंबर को, उस अंक को आप लिखेंगे, और उस अंक में यही आपको रिमाइंडर लगा देना है, शेषफल लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आपने समझ लिया अगर, तो ये मान कर चलिए क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 0 कभी पावर नहीं लगाते। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो उसके प्लेस पर 4 लगाते हैं। कितना लगाते हैं, 4। और अगर कुछ आ गया 1 2 3, तो इसे आप सीधे सीधे यहाँ पर नंबर पर लगा देंगे। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं एक प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से आ गया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं एक प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ गया, दे दिया आपको एग्जामिनर ने 2 5 8 3, और इस पे पावर दे दिया 89 इस प्रकार से, और कह रहा है इकाई स्थान का अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर 3 आ गया है। ऐसे प्रश्न करने के लिए लास्ट डिजिट पहले देखते हैं, अंतिम अंक क्या है, 3। तो ये तीसरे वाले रूल पर चलेगा। यहाँ पर 2 3 7 8 जब आएगा तो ये तीसरे रूल पर चलेगा। और तीसरा रूल क्या कहता है
कि जो भी पावर है उसके अंतिम दो अंक को 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर पावर कितना है 89। जब 89 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 89 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ देखिए आपका कितना आएगा, 1 आएगा। ये जो शेषफल आया है प्यारे बच्चों, ये जो शेषफल आया है इसे आपको इस पर लगा देना है। 3 पे पावर हम कितना लगाएंगे, 1। इकाई स्थान का अंक कितना होगा, 3। इकाई स्थान का अंक कितना होगा, 3। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, चलिए एक प्रश्न और मैं लिखता हूँ, उसको ध्यान से देखें। एक प्रश्न और मैं लिखता हूँ, उसे आप ध्यान से देखेंगे। चलिए तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, दिया है 357 और इस पे पावर दिया है 357 इस प्रकार से दिया है और कह रहा है कि इकाई स्थान का अंक क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप संख्या को देखेंगे सबसे पहले अंतिम अंक देखना है, लास्ट डिजिट। अंतिम अंक कितना है, 7। और 7 हमारा तीसरे वाले रूल में आता है। तीसरा रूल कहता है कि पावर को 4 से भाग देना है और शेषफल हमें देखना है कितना आ रहा है। तो लास्ट 2 डिजिट पावर का केवल 2 अंक लेंगे 57 और इसको आप भाग देंगे किससे, 4 से, और देखेंगे शेष कितना आ रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा शेषफल, यहाँ बिल्कुल क्लियर है, 4 बार में जाएगा 16 और शेषफल कितना आया, 1। ये जो आपका रिमाइंडर आया है, ठीक है, इसे हम लगा देंगे इस अंतिम अंक पे। 7 पे पावर कितना लगा देंगे, 1। तो 7 पे पावर 1 है तो कितना आएगा, 7। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न और मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। यहाँ पर यहाँ एक प्रश्न इस प्रकार से दिया है 2858 इस प्रकार से, और यहाँ पर आपका प्रश्न जो है ये है 3279। चलिए इस प्रकार से है। अभी कह रहा है इकाई स्थान का अंक कितना आएगा। चलिए तो सबसे पहले हमने लास्ट डिजिट देखा, अंतिम अंक 8 है। और ये रूल क्या कहता है अंतिम अंक का, कहता है कि पावर के 2 अंक को 4 से भाग दो। ठीक है, 2 ही अंक को क्यों भाग देते हैं, ये डिविजिबिलिटी रूल में आप देखेंगे। भाग का नियम जब हम पढ़ेंगे इसके बाद वही टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 से कभी भी भाग देना हो तो हम अंतिम 2 अंक का देते हैं शेषफल के लिए। तो पावर के अंतिम 2 अंक को 79 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर यहाँ पर 36 आ गया और 36 आने के बाद रिमाइंडर 3 बचा। अब देखेंगे यहाँ पर शेषफल जो आपका आ रहा है वो 3 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 3। तो इसे आपको लास्ट वाले डिजिट पर लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर उस संख्या के ऊपर लास्ट वाले अंक पर आपको ये रिमाइंडर लगा देना है। तो यहाँ पर 8 पे पावर आप लगा देंगे कितना, 3। तो 8 पे पावर 3 लगाएंगे, 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो आपका 2 आएगा, क्या आएगा, 2। और यहाँ ध्यान से देखें, अगर क्यूब आपको नहीं याद है तो आप रूल पढ़ चुके हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। 8 का क्यूब अगर आया, इकाई स्थान का अंक निकालना है तो आप क्या करें, इस प्रकार से 8 × 8 लेंगे। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। 8 × 8 64 हो जाएगा, 64। फिर 4 को उठाएंगे और इस 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 32। तो इकाई स्थान का अंक कितना है, 2। ऐसे भी क्यूब आपका 512 आता है तो यहाँ 2 ही आना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन हमेशा याद रखेंगे, अगर कभी एक प्रश्न ऐसा भी कर लेते हैं, अगर कभी पावर ऐसा आ गया जो पूर्णतः विभाजित हो 4 से, डिविजिबल हो 4 से, तो उस केस में क्या करते हैं। उस केस में देखिए बच्चों क्या करेंगे, उस केस में 4 रखते हैं, 0 कभी पावर नहीं रखते। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक नंबर आपको मिल गया 2353 इस प्रकार से, और इस पर आपका जो पावर है वो 784 है, इस प्रकार से है। कह रहा है इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। ठीक है, इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये लास्ट डिजिट जो आपका है ये 3 है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पर पावर का क्या है, 2 अंक लेंगे। घातांक का कितना अंक लेंगे, केवल 2 अंक। और जो 2 अंक हम लेंगे, ध्यान से आप देखें, यहाँ 84 है, 84 आपका 4 से पूरा डिविजिबल है, कितना बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन हमने आपसे कहा था कि जब 0 शेषफल बचे तो 0 न लेकर इसके स्थान पर कितना रखते हैं, 4। तो आपको अभी 3 पे पावर कितना रखना है, 4।
तो 3 पे पावर 4 रखेंगे, ठीक है। तो 3 पे पावर 4 रखेंगे, कितना आ जाएगा 81, एक आएगा यूनिट प्लेस डिजिट। अगर आपको डायरेक्ट याद ना हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लें, 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू, इसको 4 बार आप गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस प्रकार से करेंगे। 3 गुणे 3 कितना हो गया 9, 9 गुणे 3 कितना हो गया 27, और 7 गुणे 3 कितना हो गया 21। तो ये लास्ट में क्या बचा 1। तो हमें पता था कि इसका आंसर क्या आएगा 1, तो इसका इकाई स्थान का अंक क्या आएगा 1। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसे आप देखें, फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस रूल को आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इस रूल को आप नोट कर लेंगे, और इस क्लास का पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर जैसा कि आपने रूल पढ़ा उस रूल पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। चलिए आप करेंगे 2 3 5 6, इस पर है 89, इसके बाद दिया हुआ है 5 4 0 2 9, इस पर दिया है 76, यहाँ है 8 9 7 3, इस पर पावर है 2 85, इस प्रकार से 4 6 8 4 है, इस पे पावर है 2 3 8 4, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन दिया है 3 5 9 5, इस पे पावर भी इसी प्रकार से है 3 5 9 5, आपसे पूछ रहा है इकाई स्थान का अंक। आगे देखेंगे यहाँ पर दिया है 7 6 8 7, पावर है 7 6 8 7 8 7, इकाई स्थान का अंक निकालना है 2 3 5 1 89, इकाई स्थान का अंक निकालना है 3 4 2 3 8 76 दिया है, आपको इकाई स्थान का अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपका इसमें एक लास्ट डिजिट 6 है, और पहला रूल आप याद करेंगे। पहला रूल कितना था, पहला रूल 0 1 5 और 6 था। तो यहाँ 6 आ गया, तो आपको पावर से कोई लेना देना नहीं है, 6 है तो इकाई स्थान का अंक क्या होगा 6। अब देखेंगे ध्यान से दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर आपका लास्ट में 9 आया है, तो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल पावर को चेक करता है इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंतिम स्थान का अंक 6 है, और 6 2 से कटेगा तो एक इवन संख्या है। जब इवन आए तो आप 2 लगा दें, सबसे अच्छा रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। कभी इवन पावर आए तो 2 लगाकर आप चेक कर लें, सबसे छोटा इवन पावर, और ऑड आए तो सबसे छोटा ऑड पावर लगा लें 1। तो यहाँ पर देखिए, जब 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, तो 1 आ जाएगा आपका इकाई स्थान पर। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या आया 3, तो अंतिम स्थान के अंक को भाग देना है 4 से, 85 को, और 4 से भाग देंगे, कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 से कटेगा, 1 शेषफल बचेगा, 3 पे पावर 1 आएगा, आंसर कितना आया 3। इस प्रकार से बच्चों ये देखें यहाँ 4 है, क्या है 4। तो 4 में हम सेकेंड रूल की बात करेंगे, दूसरे नियम की, और सेकेंड रूल के अनुसार पावर चेक करते हैं इवन है कि ऑड है। पावर इवन है तो सबसे छोटा इवन पावर लगाएं, 4 पर 2, और 4 का वर्ग करेंगे, 4 गुणे 4 कितना होगा 16, 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से ये 5 है, 0 1 5 6 पहले रूल पर आता है, पावर से कोई लेना देना नहीं, 5 आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखेंगे कितना है 7, तो 7 जो है ये थर्ड रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। कौन कौन सी संख्या थर्ड रूल में आती है, 2 3 7 एंड 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पावर को हम डिवाइड करेंगे किससे 4 से, 4 से 8 कट गया 2 बार में, यहाँ 3 से शेषफल बचेगा, 7 पे पावर 3, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। क्यूब की क्लास हमने कराई है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। किसी भी संख्या का क्यूब आप ओरल निकाल सकते हैं, याद कर लें तो और भी बेटर है। यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे हम, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7, 7 पे 49 आ गया आपका, और आगे देखिए कितना है 7 9 63 63, तो यहाँ 3 आ गया। इकाई स्थान का अंक क्या आएगा इसका 3। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 1 आ गया, तो 1 के लिए क्या है फर्स्ट रूल, पहला नियम है, पहले नियम के अनुसार पावर कुछ भी हो
1 है तो हम क्या लगाएंगे, 1 ही लगाएंगे, 1 होगा, ठीक है। और ये देखिए लास्ट रूल पर है, तीसरा वाला हमारा नंबर 3 जब आए तो तीसरा रूल वहाँ पर होगा। तो आप एक बार टेबल अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सब अपने आप जो है कि याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। अब देखिए 3 पे पावर क्या है, तो 3 पे पावर 76, लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे 4 से और 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 से कट जाएगा एक बार में 3, 4 9 36, पूरा पूरा कट गया, जीरो रिमाइंडर आ रहा है। शेषफल जीरो आ रहा है तो जीरो ना लगाकर कितना लगाएंगे, 4, कितना लगाएंगे 4, और 3 पे पावर 4 है तो 81 आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, 81 आएगा तो इकाई स्थान का अंक कितना है, 1। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं लास्ट ईयर के, जो पावर बेस्ड क्वेश्चन है उसे हम ट्राई करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आए हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखें, तीसरा प्रश्न है, क्या दिया है, दिया हुआ है 528 है, 528 है और इस पे पावर कितना है 38, और कह रहा है इकाई स्थान का मान ज्ञात करें। क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर जो 8 है, ठीक है, ये हमारा 3rd रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि 8 आया है तो इस पावर को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 38 को 4 से भाग देंगे, 4 9 36, शेषफल 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो 8 पे पावर 2 लगा देंगे, 8 × 64 आएगा, 64, तो इकाई स्थान का अंक कितना है 4। यहाँ आपका आंसर करेक्ट क्या है 4 होगा, तो यहाँ पर आंसर जो आपका आएगा वो 4 होगा। तो फर्स्ट का आंसर कितना है 4। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया है और ये लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखें। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो दिया है वहाँ पर इस प्रकार से दिया है डाटा, चौथा क्वेश्चन, तो इसमें डाटा देखिए किस प्रकार से दिया है, चलिए करते हैं। तो अब आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को, रूल आपको पता चल चुका है, देखेंगे ध्यान से। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा दिया है 937, पावर कितना है 26। अब देखिए इनटू है, फिर कितना है 528 है, 528, पावर कितना है 28, और लास्ट आपका क्या है 526 है, सॉरी 256 है, 256 है, तो 256 लिखेंगे और उस पर पावर कितना है 56, तो 256 लिखेंगे, इस पे पावर हमारा कितना है 56। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 का रूल लगाएंगे, यहाँ 8 है 8 का रूल लगेगा, और 6 है तो 6 का रूल लगेगा। पहले हर एक नंबर को इंडिविजुअल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 है, 7 पावर 26 है, इसको 4 से भाग देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 2 बचेगा शेषफल। तो यहाँ पर 7 पे पावर कितना बचा 2। अगला देखें 8 है, अब 8 है तो यहाँ पर पावर आप डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आएगा, तो 0 ना लगाकर हम क्या लगाएंगे 4। और लास्ट में देखिए 6 है, तो 6 है तो 6 ही होगा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, पहले रूल के अनुसार। क्लियर है। अब देखें बच्चों यहाँ पर 7 7 49 होगा, 9 आ जाएगा इकाई स्थान का अंक। 8 पे पावर 4 है, कितना आ जाएगा, 8 पे पावर 4 करेंगे, 8 का क्यूब 512 होता है, 8 दूना 16, 6 आएगा, कितना आएगा 6। आप यहाँ पर 8 का करके देख सकते हैं इस प्रकार से, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, और यहाँ देखिए कितना आएगा, 8 गुणे 8 कितना है 64। अब 4 को लेकर चलेंगे, 8 चौक 32, कितना आएगा 2। अब देखिए फिर इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से कितना आ गया 16, तो आपको 6 मिलना था, वो हमने लिख दिया है यहाँ पर, कितना मिलना था 6। अब देखेंगे ध्यान से, आगे तो 6 दिया हुआ है और उसको सॉल्व भी नहीं करना, 6 ही लिखकर छोड़ देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ कितना है 6 है। तो अब करेंगे कैसे, अब करना बेहद आसान है, अब केवल मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर्स का क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 9 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 9 6 54 हो गया 54, और यहाँ देखेंगे आगे तो इस 6 का गुणा आप 4 से करेंगे, 6 चौक 24, तो यहाँ 24 आ गया। तो जो इकाई स्थान का अंक हमारा आ रहा है वो कितना है 4। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 4। तो इसका आंसर हमारा कितना आया 4। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करिए, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करिए, बताइए कितना आ रहा है।
इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कितना आ रहा है। चलिए देखेंगे ध्यान से। अगला प्रश्न जो हमारा है इसका आंसर देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ मैं प्रश्न पहले लिख देता हूँ 217 है। यहाँ प्रश्न जो आपका है, एक मिनट, प्रश्न जो आपका है वो कितना है 217 और इस पे पावर कितना है 413 है, 413 फिर इंटू फिर कितना है 819, 819 और पावर कितना है 547। इसके बाद देखेंगे अगला क्या है, अगला है 414, 414 और इस पे पावर कितना है 624, 624। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 324 है, कितना है 324 और इस पे पावर कितना है 812। तो प्यारे बच्चों ये हमारा प्रश्न है, अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए कितना आएगा और किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 7 है, ठीक है, और 7 पे पावर 413 है, ये 9 है। तो इंडिविजुअल पहले प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं, इंडिविजुअल प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 पे पावर 13 है, अंतिम दो अंक को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, तो 7 पे पावर कितना आएगा 1। तो यहाँ देखेंगे 7 पावर कितना आएगा 1। तो इंडिविजुअल पहले सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 है, ऑड नंबर है, 9 पे क्या है ऑड नंबर है तो 9 ही रहेगा। 4 पे देखिए इवन पावर है तो 4 चौके 16, 6 आ जाएगा और 4 पे यहाँ भी इवन पावर है तो क्या आएगा 6 आएगा। इस प्रकार से आएगा। क्लियर है ये। अब देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई करना है इन सब का, चिन्ह गुणा का लगा है, 7 9 63 हो जाएगा 63। आगे चलेंगे 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 3 18, यहाँ 8 आ गया। अब आगे चलेंगे 8 6 48, 48 है। तो यहाँ ध्यान से देखें यूनिट प्लेस डिजिट कितना है 8, तो ये आपका आंसर होगा 8। तो इसका आंसर भी कितना आएगा 8। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसका भी आंसर आपका कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हम ऐसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट ईयर देखिए एग्जाम में आया है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन ध्यान से देखें कितना है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है आपका 433 है, 433 इंटू में कितना है, फिर इंटू में है 456, 456 इंटू में कितना है फिर 43n, 43 फिर दिया है n। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अगर यूनिट प्लेस डिजिट आप निकालते हैं, इकाई स्थान का अंक निकालते हैं, तो इसका इकाई स्थान का अंक n+2 के बराबर है, n+2 के बराबर है। तो n+2 के जब ये बराबर है तो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको देखिए ऑप्शन से हम करेंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन से। यहाँ पर इकाई स्थान के अंक को पहले सेलेक्ट कर ले, लास्ट डिजिट को, अंतिम अंक को। 6 गुणे 3 कितना आ गया 18, तो यहाँ 8 मिल गया। अब आगे देखेंगे 8 का गुणा n से करेंगे, 8 × n, और इसका गुणा करने पर जो इकाई स्थान का अंक आना चाहिए प्रश्न के अनुसार वो n+2 के बराबर आना चाहिए, n+2 के बराबर आना चाहिए। तो प्रश्न में पूछा है कि n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन से करेंगे इसे। फर्स्ट ऑप्शन कितना है 2, तो अगर यहाँ 2 पुट करते हैं, 8 n की जगह 2 पुट करते हैं तो क्या होगा 2 पर चेक करते हैं, तो 8 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो इकाई स्थान का अंक कितना आया 6, और यहाँ जब आप 2 रखेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। क्या ये मैच कर रहा है, नहीं, तो ये गलत है, ये हमारा क्या है गलत है। सेकंड ऑप्शन देखिए 4 दिया है, तो 4 को पुट करके चेक करते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 में गुणा करेंगे 4 का, 8 चौक कितना हो गया 32, यहाँ 32 है, तो यहाँ 2 आया। अब देखिए यहाँ पर n के प्लेस पर कितना रखेंगे आप 4, तो 4 रखेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा आपका 4 + 2 कितना आएगा 6, तो ये 6 आ रहा है। और देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ इकाई स्थान का अंक 6 है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी क्या है गलत है। इसके बाद देखिए 6 दिया हुआ है, 6 को रखेंगे जब तो क्या होगा, यहाँ 8 के साथ 6 का गुणा करें, 8 6 48, 48, और यहाँ देखिए n के प्लेस पर 6 रखेंगे, 6 + 2 कितना आ गया 8, ये मैच कर गया।
दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका है वो क्या है? सही आंसर आपका 6 है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 क्वेश्चन और बचा है, इसे कर लेते हैं और इसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें आपका ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। उसमें हम देखेंगे कैसे फैक्टराइजेशन मेथड पर क्वेश्चन देखेंगे और पावर बेस्ड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो डिविजिबिलिटी पर आधारित होते हैं, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीरीज पे पावर होता है हमारा। तो जितने टाइप हैं सब करेंगे। ये आपका सेकंड टाइप था जो पावर बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा है। अब 2 क्वेश्चन आपका और बचा है, 8वां और 9वां, इसे कर लेते हैं। ये जो आपका PDF फॉर्म है, यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएंगे। उसमें आपको A to Z सारी सीट्स मिल जाएंगी। उस सीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका क्वेश्चन फिर छूटेगा नहीं इस टॉपिक से। और 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स आपके कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। ये जो अगला क्वेश्चन है देखिए कैसा है, यहाँ माइनस साइन दिया है। ऐसे भी प्रश्न हमें एग्जाम में मिलते हैं। यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 582। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन मिल गया तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे 582 है, 582 इस पे पावर कितना है 23 और माइनस में कितना है आपका 387 है, 387 और इस पे पावर कितना है 37। आपसे कह रहा है इकाई स्थान का अंक क्या होगा, इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2 है आपका और 2 के अकॉर्डिंग आपको थर्ड रूल पर जाना है और पावर को डिवाइड करना है 4 से। तो 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 3। तो 2 पे पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ अगर आप ध्यान दें ये 7 है और 7 पे पावर आपका देखिए ये भी तीसरे रूल पर जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, तो एक शेषफल बचेगा। 7 पे पावर कितना आ गया 1। अब 3 का क्यूब करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा 8। और यहाँ 7 का क्यूब, 7 पे पावर 1 है तो 7 रहेगा। अब देखिए माइनस साइन है तो हम घटाएंगे, 8 में से 7 को घटाएंगे कितना आ गया 1। तो इसका इकाई स्थान का अंक कितना होगा 1। इकाई स्थान का अंक कितना होगा 1। अब देखिए ध्यान से, अगला हमारा ये लास्ट है, ये लास्ट है। इतने क्वेश्चंस आप जो है कि सीट लेकर प्रैक्टिस कर लेंगे और अगली क्लास में ये टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया है 288 है, 288, 288 और इस पे पावर कितना है 523 है, 523। फिर प्लस में कितना है, प्लस में है आपका 329 और इस पे पावर कितना है 330, 330 और फिर आपका माइनस है लास्ट में, यहाँ माइनस है और फिर है 367, 367 और इस पे पावर कितना है आपका 321 है, 321। अब देखिए करेंगे कैसे इसे। यहाँ पर 8 है तो तीसरे रूल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करेंगे आप, 8 पे पावर 3 आ जाएगा। यहाँ आपका 9 है तो देखेंगे 9 है तो आपका इवन ऑड चेक करेंगे सेकंड रूल के अनुसार। और 0 एक सम संख्या है, अंतिम अंक को हम देखते हैं, ये एक सम संख्या है तो 9 पे पावर आप 2 लिख सकते हैं, सबसे छोटी सम संख्या। और 7 है तो 7 के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, फिर पावर को डिवाइड करेंगे, अंतिम 2 अंक को 21 को भाग देंगे 4 से, एक शेषफल बचेगा। क्लियर है? तो देखेंगे ध्यान से, 8 गुणे 8 गुणे 8 512 होगा, 2 आ जाएगा। 9 9 81, 1 आ जाएगा और यहाँ 7 है तो 7 रहेगा। अब ये प्लस का है तो इधर प्लस करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 और 1 कितना आ गया 3, हमने प्लस कर दिया। अब देखेंगे आप जब 3 में से माइनस करेंगे 7 तो कितना आ जाएगा -4। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर -4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो शेषफल जो हमारा आएगा यहाँ पर, सॉरी यूनिट प्लेस डिजिट जो आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्याएं हैं, इससे छोटी संख्या को माइनस किया जा रहा है तो आंसर हमारा कैसा आना चाहिए पॉजिटिव। तो कभी अगर हमारा आंसर नेगेटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं, 10 से आप घटा दें, 10 से घटा देंगे, पॉजिटिव में आंसर कितना आएगा 6। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, 6 यहाँ आएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और इसके बाद सेकंड क्लास आप देखेंगे तो ये टॉपिक आपका पूरा ओवर हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर आप चाहते हैं ये नोट्स कलेक्ट करना तो टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेस गोरखपुर के नाम से, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे, वहाँ से ले सकते हैं। साथ साथ में पूरा सीक्वेंस में अगर वीडियो आप पाना चाहते हैं
तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, प्लेयर लिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि कंप्लीट अगर मैथ का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, सबका आप चाहते हैं तो हमारा एक ऐप है विज़न क्लासेस गोरखपुर नाम से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप जाएंगे तो फ्री मटेरियल में सारे वीडियो सीक्वेंस से पड़े हैं। उसमें आपको टेस्ट भी देने को मिल जाएगा, टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेस्ट प्रैक्टिस अलग कर सकते हैं, सारे मटेरियल्स को अलग से कलेक्ट कर सकते हैं और वीडियोज़ को आप सीक्वेंस से देख सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।